जेब में हाथ क्यों डाला नहीं है तो। अच्छा, अब आपने इधर देखें, सारे लोग देखें, अब आपने इस पॉइंट के ऊपर डी को रखना है ऐसे, ठीक है। डी रखने के बाद आपने लेट से आप ये कह रहे हैं कि मेरा जो एंगल है वो 40 डिग्री है, कितना है? वो मिल गया। तो आपने क्या कह दिया कि ये जो है 40 डिग्री है, कितना है? 40 डिग्री। तो आपने इधर से काउंट किया और इधर 40 के ऊपर एक लाइन लगा दिया आपने, ठीक है, काउंट करना है। ये अब लग गया आपके पास। अब आपने ये कहा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 10 मीटर है, कितना है? 10 है। तो 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है, वो जो फैक्टर आपने निकाला हुआ है, तो क्या वैल्यू आएगी? मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 0.1016। ओके, तो ये लेट से मैं कहता हूँ कि इस डायरेक्शन के ऊपर, इस डायरेक्शन के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी 1 सेंटीमीटर की लाइन लग गई। आप यहाँ 1 सेंटीमीटर है, ग्राउंड पर ये कितना है? 10 मीटर है। ओके, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया ये। अब आपने फिर इस पॉइंट के ऊपर एंगल देखना है, क्या देखना है? एंगल। लेट से मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन में एंगल है, तो और फिर वो जो डिस्टेंस आपके पास आया होगा उसको आपने दोबारा से कन्वर्ट करना है और इस डायरेक्शन के अंदर आपने वो लाइन लगा देनी है। इसी तरीके से ये सारा स्टेप आप करते जाएंगे, यूं 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 करते जाएंगे। तो अगर आपका ये डेटा ठीक होगा तो ये इस पॉइंट के ऊपर आके मैच कर जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास एक क्या बन जाएगी? प्रोफाइल। एक प्रोफाइल बन जाएगी, ये इस तरीके से। ये जो हमने जो चीज़ आप मैप पर एज ए प्लानर व्यू देख रहे थे, वो आप प्रोफाइल पर क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। चीज़ वही है, उस पर हमने एक लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाया था, एक प्लानर व्यू था मैप हमारे पास। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आ गया। अब क्रॉस सेक्शनल व्यू में कौन से फीचर्स है जो प्लानर पे हम मिस कर रहे थे, यहाँ पर आपको जो ना वो सही तौर पर आइडेंटिफाई होंगे। मिसाल के तौर पर प्लानर व्यू पे आपको किसी जगह नहीं पता चल रहा था स्लोप की डेविएशन कहाँ पे हो रही है। यहाँ क्रॉस सेक्शनल व्यू पर आपको क्या पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। इसी तरह बाकी कुछ फीचर जो अभी यहाँ पर हम बताएंगे कि वो यहाँ पर आप उनको देखेंगे और उसके बैकग्राउंड में क्या जियोलॉजी है वो आप यहाँ क्रॉस सेक्शन में देखेंगे। अच्छा, अगर आप देखें अपने मैप के ऊपर, तो ये जो आपने ए और ए डैश का डेटा है ये लाया हुआ है, इधर आपके पास साउथ ईस्ट है और इधर आपके पास क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने डिप एंड स्ट्राइक का डेटा भी लाया है। किसका लाया है? डिप एंड स्ट्राइक का। तो आपने उस डिप एंड स्ट्राइक को मैप के ऊपर कैसे कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर कैसे कन्वर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट से आपकी स्ट्राइक में कहता हूँ मैप के ऊपर ये आई हुई है, ये, और डिप ये है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये जो इसका जंक्शन वाला पॉइंट है इसको शिफ्ट करना है। क्या करना है? इसको इसके ऊपर शिफ्ट करना है। जब आपके पास वर्टिकली ये शिफ्ट हो गया, फिर आपने देखना है कि आपकी जो डिप है उसकी डायरेक्शन क्या है। क्या है? डायरेक्शन क्या है। जब आपको ये पता चल गया जी कि मेरे जो डिप है उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है, लेट से इस केस के अंदर हमारे पास आई हुई है साउथ ईस्ट में। किस में? साउथ ईस्ट में। अब आपके पास डिप की वैल्यू भी है। क्या है? वैल्यू है। तो आपने सिमिलरली डी को क्या करना है? इधर आपने रखना है इस जगह पे, ठीक है। और जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी डिप है आपने वो एंगल इधर प्लॉट कर लेना है। लेट से मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये 40 के अंदर ये आई हुई है, ये, ठीक है। तो अब आपने ये जो स्ट्राइक है ये भी शिफ्ट की हुई है, लेकिन अभी आपने बेड नहीं शिफ्ट किया। क्या नहीं किया? बेड, क्योंकि वो आपने इस मैप के ऊपर लगाया हुआ है, दूसरा मैप। इस मैप के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपके टॉप के ऊपर बेड्स लगे हुए हैं सैंडस्टोन के, शेल्स के, ठीक है। तो इनके कॉन्टैक्ट्स भी आपने इसके ऊपर क्या करने हैं? शिफ्ट करने हैं। जब वो कॉन्टैक्ट शिफ्ट हो जाएंगे फिर आपने क्या करना है कि लेट से अभी ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट ये आ रहा है, क्या आ रहा है? यहाँ। तो मैंने बिल्कुल इस डिप के पैरेलल जो है मैंने एक लाइन लगा देनी है। ये बात समझ गए? तो अब लेट से ये मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास सैंडस्टोन है। क्या है? लेट से मैं ये कह रहा हूँ जी ये सैंडस्टोन का बेड है। अब मैंने आगे देखना है कि क्या इस जगह पे भी कोई और कॉन्टैक्ट है। अगर तो कोई कॉन्टैक्ट है तो आपने उसको भी क्या करना है? इसी तरह शिफ्ट करना है। और अगर डिप भी देखनी है आपने, अगर इसी के पैरेलल हुई तो आपने डिप को भी प्लॉट कर देना है इस तरह से। बात समझ गए? अब फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ ये शेल्स हैं। क्या है? ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सारी जो बेडिंग है उसको क्या करना है? इस मैप के ऊपर शिफ्ट करना है। यहाँ तक समझ आई है कोई थोड़ी बहुत? ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी तो आपने ये सरफेस लगाई है ना, ये वाली सरफेस, ये
पोस्ट डिजास्टर सरफेस है। कौन सी है? यानी कि लैंडस्लाइड हो चुकी हुई है। प्री अभी आपको ये नहीं पता कि भाई टोटल वॉल्यूम इसने कितना डिस्प्लेस किया और पहली कंडीशन क्या थी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से आपको पता है ये मेन स्कार्प है और अभी आपको नज़र आ रहा है कि इधर से मटेरियल डिप्लीट हुआ है। क्या हुआ है? डिप्लीट हुआ है। तो आपने उस स्कार्प को क्या कर लेना है? उसको मैयर कर लेना है और आपने उसकी मेजरमेंट के अंदाजे से आपने, क्योंकि ये देखें ना यहाँ से मटेरियल आपका डिप्लीट हुआ है, ठीक है। अब ये क्योंकि प्रोफाइल सही बनी नहीं है तो ये आपकी जो है ना वो मटेरियल आपका आके इधर कहीं आगे क्या होगा? डंप हो जाएगा। कि पहले मटेरियल आपका ये था, फिर ये इधर से जो है ना वो मूव हुआ और आके आपका यहाँ पे कहीं पे क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया या अकोमुलेट हो गया। और इसी तरह आपने जो डिफरेंट जोन्स लगाए हुए हैं मैप के ऊपर, क्या लगाए हुए? जोन्स। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास रोड थी तो आपने इसको लिख देना है कि ये क्या है? रोड है। इसी तरह आपने ये क्या है? ये मेन स्कार्प है, ठीक है। इसी तरह बाकी जितने भी फीचर्स हैं वो आपने इस प्रोफाइल के लॉन्ग लगाने। बात समझ आई है आपको? ठीक है। अब भी इस पे करनी है। अब आपको ये देखना है कि भाई एवरेज एंगल इसका क्या है? किसका? इसका। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी रख के इसकी एवरेज एंगल निकाल सकते हैं, इधर भी रख के इसका एवरेज एंगल निकाल सकते हैं। या एक और भी तरीका है कि जितने एंगल्स आपने लाए हुए हैं उन सब का आप क्या ले लें? एवरेज ले लें। और उससे भी आपको पता चल जाएगा कि एवरेज जो है वो इसकी जो है वो क्या है? स्लोप कितना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कही थी वो ये थी कि इससे देख के आपको ये पता चलता है कि टाइप ऑफ लैंडस्लाइड क्या है। क्या है? टाइप ऑफ लैंडस्लाइड। अब अगर देखें इस कंडीशन के अंदर आप देखें तो ये स्लिप सरफेस आपको बिल्कुल प्लेनर एक किस्म की समझ ले नज़र आ रही है। तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी स्लाइड है? ट्रांसलेशनल। लेकिन अगर यही कंडीशन इस तरीके से होती, यूं आपकी स्लिप सरफेस गई होती तो फिर आप क्या कहते? तो इसकी बेस के ऊपर आप इसकी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की है, ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अभी ये देखें कि ये कंडीशन, क्या मुझे एक बात बताएं, बेड आपके इधर डिप कर रहे हैं, क्या ये फेवरेबल कंडीशन है स्लाइड के लिए? नो सर। क्यों? बेड अपोजिट डायरेक्शन, बेड ऑपोजिट जो है ना वो डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो फिर आपको इससे ये भी पता चलता है कि क्या कोई स्ट्रक्चरल फेलियर है, ठीक है, कोई बेडिंग फेलियर है, क्या है। अभी ये बेडिंग फेलियर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बेड्स की डिप जो है वो जो की स्लिप सरफेस है उसके क्या है? ऑपोजिट है। तो फिर आप डिफरेंट जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको सर्च करते हैं कि क्या पॉजिटिव फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये स्लाइड ट्रिगर हुई है। तो सबसे पहले अब आप मैप कंप्लीट करें और उसके बाद ये प्रोफाइल कंप्लीट करें।